मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजस्थान से आ रही है। टोंक थप्पड़ कांड, जिसमें इस वक्त ये बड़ी खबर है नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की तैयारी में है पुलिस। भारी तादाद में इस वक्त गांव में घुसने की तैयारी कर रही है पुलिस। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पुलिस की तैयारी है। आगे बढ़ रही है वो नरेश मीणा के गांव की तरफ, समरावता गांव, जहां पर बाहर एसटीएफ की तैनाती है। समरावता गांव में ही मौजूद है नरेश मीणा। लेकिन उससे पहले आपने सुना था कि आज सुबह किस तरह से मीडिया के सामने नरेश मीणा आया था और उसने ये कहा कि आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इस बीच वो तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाता हुआ नजर आया। लेकिन उससे पहले हम आपको आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समरावता गांव की जो सीमा है उसके ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन जो है वो इस वक्त बाहर पहुंच चुके हैं। पूरे दल बल के साथ में पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे स्थानीय प्रशासन, पुलिस की टीमें, और प्रयास ये है कि समरावता गांव, जहाँ पे नरेश मीणा खुद अंदर मौजूद है, वहाँ पे संभावित तौर पे अंदर जाएंगे, क्योंकि नरेश मीणा खुद इस बात को कह रहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अभी तक जिस तरीके से डायरेक्शंस का इंतज़ार किया जा रहा है, पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, उसको देख के लग रहा है कि पुलिस अंदर जाएगी और संभावित तौर पे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अपने आप में एक फ्लैग मार्च होगा या गिरफ्तार किया जाएगा, अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस का जो जाब्ता है, 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी जो हैं, स्थानीय एसपी जो हैं वो मौजूद हैं, एडिशनल एसपी हैं वो मौजूद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। तो अभी प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से अंदर जाया जाए और नरेश मीणा अगर सरेंडर करता है तो गांव की तरफ से रिटेलिएट ना किया जाए, किसी तरीके का कोई विरोध ना हो, इसलिए पूरे जाब्ते के साथ में पुलिस यहाँ पर तैयार है। और इस पर जो तमाम अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक रिपोर्ट आपको ये भी दिखाएं। इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दें, कानून को अपना कार्य करने दें और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करें। तो तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं समरावता गांव की, जहां पर पुलिस पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि गांव वालों का गुस्सा इससे पहले भी देखा था कि किस तरह से वोटिंग के दौरान, जब उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तब किस तरह से गांव वालों का गुस्सा जो है वो भड़क उठा था और किस तरह से जो वहां पर पोलिंग टीम थी, उसके जो लोग थे, उन पर भी किस तरह से पुलिस ने, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने माहौल बनाया था और पूरा बवाल किया था। समरावता कचरावता पंचायत में है। आप सब लोग लट पतंगों के साथ गिरती फावड़ों के साथ, और जो हमारी होती है ना तीन वो क्या बोलते हैं, आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं। नरेश मीणा को आपने सुना, लेकिन अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हो गया बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार एमएलए बन के आप सीएम बन गए। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका, बीजेपी का। आप पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने। बताइए आप, बीजेपी के नेताओं, अरे इससे अच्छा होता है बस। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, लेकिन अभी क्या स्थिति है, क्योंकि पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है, क्या तैयारी है वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सीधे अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या तस्वीर इस वक्त, क्या अपडेट?
तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस समय जो पुलिस है और प्रशासन है पूरे दलबल के साथ में समरावता गांव के अंदर एंट्री कर चुका है। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखें। समरावता गांव के अंदर जो नरेश मीणा है वो अंदर मौजूद है। नरेश मीणा अंदर पहुंचता है, अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले वो अंदर पहुंचता है। वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी गिरफ्तारी देने आया हूँ, सरेंडर करने आया हूँ। और अब पुलिस पूरे दलबल के साथ में गांव के अंदर दाखिल हो रही है। गांव में किस तरीके का देर रात उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पुलिस को जो हवाई फायर करने पड़े और किस तरीके से आग के हवाले वाहनों को कर दिया गया। और अब पुलिस पूरे दलबल के साथ में, क्योंकि गांव वाले किसी भी तरीके से रिटेलिएट ना करते हैं, गांव रिटेलिएट ना करे, इसीलिए कोशिश ये है कि पुलिस का एक बड़ा दल, देखिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय यहाँ के जो एसपी हैं वो, साथ में जो पूरी फोर्स होती है, जो चुनाव संपन्न कराने के लिए फोर्स आई हुई थी, अलग अलग जो कंपनीज आई हुई थी वो, और उसके साथ में एसटीएफ जो स्पेशल फोर्स होती है, वो पूरी की पूरी फोर्स पूरे दलबल के साथ में, पूरे तमाम सुरक्षा पूरी दलबल के साथ जा रही है। तमाम वो एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को ना मिले जो हमने देखा कर देर रात, और किस तरह से ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर पथराव हो गया था। गांव वाले रिटेलिएट ना करें, या अगर करें तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी पुलिस द्वारा की गई है। आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।